गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ रहे हैं। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक से अधिक बार अब तक कितने लोगों को या फिर किन किन संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उसके लिए एक बड़ा ही आसान सा ट्रिक बनाया गया है जो आपको बहुत ही आसानी से याद करा देगा। तो साथियों, आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक व्यक्ति जिनको एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। मैं लीजा फ्रेडरिक या मैडम और जॉन क्या हैं? फ्रेंडली हैं। अब यहां देखिए, मैं लीजा फ्रेडरिक या फिर मैडम और जॉन क्या है? फ्रेंडली हैं। इसमें है साइलेंट है और साइलेंट है, यानी कि अब तक 4 ऐसे नोबेल लॉरेट हुए हैं, नोबेल विजेता हुए हैं जिनको एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 2 ऐसी संस्था है जिसको एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति जिनको एक से अधिक बार दिया गया है, वो कौन है। आप इसको दोनों तरीके से, दोनों ट्रिक पर रखकर याद सकते हैं। मैं लीजा फ्रेडरिक या फिर मैडम और जॉन क्या है? फ्रेंडली हैं। आइए देखते हैं। मैं से अगर मैं कहूं किसका नाम होगा, तो मुझे लगता है कि सबके जहन में एक ही नाम आएगा, और वो है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। दूसरा है ली से होता है लीनस पॉलिंग। जा से जॉन बार्डिन। ये जॉन बार्डिन है। एक दूसरे हैं जॉन टिम्बरजेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो पहले व्यक्ति थे जिनको 1969 में इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मैं से मैडम क्यूरी, ली से लीनस पॉलिंग, जा से जॉन बार्डिन, और फ्रेडरिक से है फ्रेडरिक सेगनर। अब हम यहां देखना है कि ये 4 नाम हुआ, 4 नाम, यानी कि मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सैंगनर। इन लोगों को एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब कब? तो हम देखते हैं कि मैडम क्यूरी जो है, ये पहले ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको 2 बार दिया गया। मैडम क्यूरी को एक बार आप सबको पता होगा कि फिजिक्स के लिए दिया गया, और दूसरी बार केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स और दूसरी बार केमिस्ट्री। फिजिक्स के लिए 1903 में दिया गया था, और केमिस्ट्री के लिए 1911 में। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार 1903 में दिया गया फिजिक्स के लिए, और दूसरी बार 1911 में दिया गया केमिस्ट्री के लिए। यहीं पे उन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था, और जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोफोबिया का, रेबीज का। उस पे भी मैडम क्यूरी ने रिसर्च किया है, और वो जो कुत्ता के काटने पे जो रेबीज हो जाता है उसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और उस हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि जब कुत्ता काटे हुए व्यक्ति के शरीर में जब रेबीज प्रवेश कर जाता है, तो उस बंदे को पानी से डर लगने लगता है, इसलिए उसका नाम हाइड्रोफोबिया दिया गया। हाइड्रो मींस पानी और फोबिया मींस डर। वैसा व्यक्ति जिसको पानी से डर लगता हो, वो है हाइड्रोफोबिया। तो मैडम क्यूरी को कब कब नोबेल पुरस्कार मिला? मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, 1903 में और 1911 में। एक बार फिजिक्स में और दूसरी बार केमिस्ट्री में। अब दूसरे व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2 बार, वो है लिनस पॉलिंग साहब को एक बार केमिस्ट्री में और एक बार पीस में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि पहले केमिस्ट्री और दूसरी बार पीस। यानी कि इसको और इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो पहले
पी और सी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और ये साहब सी और पी केमिस्ट्री एंड पीस। तो इस तरह से याद कर सकते हैं पीसी सीपी, पीसी सीपी। इनको कब कब मिला हम ये देखते हैं 1903 में और 1911 में। लिनस पॉलिंग साहब को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो मिला है 1954 में और 1962 में। 8 साल, यहां भी 8 साल का फर्क है, देखिएगा यहां पे 8 साल का फर्क है और यहां भी 8 साल का फर्क है। 54 में 8 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। अब तीसरे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन या उनको जॉन बार्डिन बोल सकते हैं। जॉन बार्डिन साहब को भी 2 बार दिया गया है, ठीक है। एक है और इनको भी दोनों बार फिजिक्स में दिया गया है, फिजिक्स फिजिक्स दोनों बार। तो एक बार हो गया ये फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स, और ये हो गए दोनों बार पीपी। और तीसरे जो है हाँ, इनको 1858 में 1858 सॉरी, जॉन बार्डिन साहब को 1956 और 1972, ये 8 साल और ये 8 साल जब हम जोड़ देंगे तो दोनों के बीच जो गैप आ जाएगा वो 16 साल का आ जाएगा। यानी कि पहला जॉन बार्डिन साहब को पहली बार नोबेल पुरस्कार 1956 में मिला और उसके 16 सालों के बाद पुनः 1972 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहां देखिए फ्रेडरिक सैगनर साहब, नाम यहां पे लिख दिया गया है। और ये जो फ्रेडरिक साहब है इनको 2 बार मिला है और दोनों बार केमिस्ट्री में, दोनों बार केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री और ये भी केमिस्ट्री। एक बार मिला है 1958 में और दूसरी बार 1958 में और फिर 1980 में। 1980 में यहां पे गैप है 22 साल का। यानी कि हम देख रहे हैं कि मैडम क्यूरी को 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला, पहली बार फिजिक्स में, दूसरी बार केमिस्ट्री में, और 8 साल का गैप था। दूसरे व्यक्ति जो हैं वो लिनस पॉलिंग, उनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार केमिस्ट्री में और दूसरी बार फिजिक्स में, यानी कि पीसी सीपी 1954 में, और 8 साल जोड़ेंगे तो 1962, यानी कि मैडम क्यूरी और लिनस पॉलिंग को 8-8 साल के गैप पे एक और दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं ये जो तीसरे हैं जॉन बार्डिन साहब, इनको ये 8 साल और ये 8 साल 16 साल, यानी कि पहली बार उनको 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में, उसके 16 साल के बाद यानी कि 56 और 16 72, 1972 में दोनों बार फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं ये जो चौथे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में, दोनों बार केमिस्ट्री में मिला, पहली बार 1958 में और उसके 22 साल के बाद यानी कि 1980 में दूसरी बार उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी कि ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसमें एकमात्र लिनस पॉलिंग ऐसे हैं जिनका नोबेल पुरस्कार अनशेयर्ड रहा है, यानी कि दोनों बार ये सिंगल रहे हैं, दोनों बार ये सिंगल रहे। नहीं तो इनके अलावा, लिनस पॉलिंग के अलावा जितने भी 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं वो किसी और लोगों के साथ शेयर किए हैं। जैसे मैडम क्यूरी की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने पति के साथ नोबेल पुरस्कार शेयर किया जिनका नाम रॉबर्ट पियरे क्यूरी है। तो उसी तरीके से सबने शेयर किया, लेकिन लिनस पॉलिंग साहब अकेले दोनों बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो ये तो है मैं, लीजा, फ्रेडरिक, उसी को हम मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। इनमें से दोनों कोई भी अगर हल्का लगता हो, आसान लगता हो, उसे आप याद कर लीजिए। लेकिन इसको याद करना, मतलब ये अगर ध्यान में रखते हैं तो इससे एक फायदा ये हुआ है कि सबसे पहले ये आ गया, उसके बाद 54 आ गया। दूसरी बार जो किसी दूसरे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला उसको 54 और 62 में, तीसरी बार 56, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। वैसा यहां नहीं है, ये इसके हिसाब से मैडम 1 नंबर पे, उसके बाद जो जॉन है, जॉन देखिए जॉन, ये है तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद है लिनस पॉलिंग, ये रहा लिनस, ये है दूसरे नंबर पे, और ये फ्रेंड हो गया चौथे नंबर पे। तो इसके हिसाब से अगर हम याद करेंगे तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन हम इसे ध्यान में रख सकते हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। इसमें एक और, ये तो बात हो गई व्यक्तिगत तौर पे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1 से अधिक बार, लेकिन 2 ऐसी संस्था हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको 1 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक हम सबने ICRC का नाम सुना होगा, ICRC, इसको बोलते हैं
इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसको मैं लिख देता हूं, इंटरनल COMMI कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC, इसकी स्थापना जो की थी वो हेनरी ड्यूनेंट साहब ने 1863 में की। कब की? 1863 में। कब वो किसने किया? हेनरी ड्यूनेंट साहब ने। दूसरी जो संस्था है वो है UNHCR, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूनाइटेड, मैं लिखता हूं यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर, यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज, यानी कि रिफ्यूजीज के अधिकार के लिए UNHCR काम करता है और इसकी स्थापना 1950 में की गई। इसकी स्थापना 1950 में। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार 1917 में, दूसरी बार 1944 में। अगर 17 को दुगना हम करेंगे तो 34, उसमें 10 जोड़ देंगे तो वो 44 हो जाएगा, 1944 में। और तीसरा नोबेल पुरस्कार जो मिला है 1963 में, यानी कि 17 में पहली बार, 17 गुना 34 और 10 जोड़ देंगे 44 में दूसरी बार, और 44 में 19 जोड़ेंगे। 44 और 20 64 होता है, लेकिन 44 में 19 जोड़ना है, ये वाला 19 जो है तो वो 63 हो जाएगा। यानी कि 3 साल हेनरी ड्यूनेंट साहब द्वारा स्थापित रेड क्रॉस को दिया गया। और एक चीज और भी बताऊं कि रेड क्रॉस को 1901 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला 1901 में, वो हेनरी ड्यूनेंट साहब को मिला था। हेनरी ड्यूनेंट साहब को पीस के लिए उस वक्त उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे जिनको सम्मानित किया गया था, उनका नाम था फ्रेडरिक पास्सी। यानी कि हेनरी ड्यूनेंट साहब अलग हैं और उनकी जो संस्था है वो अलग है। हेनरी ड्यूनेंट साहब को इंडिविजुअल तौर पे मिला, व्यक्तिगत तौर पे मिला, और ये संस्था को मिला। तो 1901 में पीस का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट साहब को मिला। उन्होंने इंटरनेशनल कमिटी फॉर द ये रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि 1917 में, 1944 में और 1963 में। वहीं यूनाइटेड नेशंस हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और पीस का। और ये जो तीनों है ये पीस का नोबेल पुरस्कार है, तीनों बार पीस एंड पीस। तो हमने यहां देखा कि 2 ऐसी संस्था है जिसको एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और तीनों बार पीस से ही सम्मानित किया गया है वो दोनों संस्था को। तो एक है रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जिसको 1917 में, 1944 में और 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि हेनरी ड्यूनेंट साहब को 1901 में नोबेल पुरस्कार, पहला पीस प्राइज उनको ही दिया गया था। दूसरा है UNHCR, इसको 1951 में, 1954 में इसकी स्थापना 1950 में होती है, लेकिन पहला नोबेल जो है 1954 में और दूसरा 1981 में। UNHCR को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, शांति के नोबेल पुरस्कार से, एक है 1954 में और दूसरा 1981 में। तो साथियों, हमने आज की इस वीडियो में ये देखा कि एक से अधिक बार जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो यही है। मैं लीजा फ्रेडरिक हूं, या फिर मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, या फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस हो, या फिर UNHCR, यही है। और इन सब में अगर संस्थान के तौर पे बात की जाए तो किसी एक संस्थान को सबसे ज्यादा जो नोबेल पुरस्कार मिला है 3 बार, वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है। तो साथियों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें जरूर सजेशन दें। आपका सजेशन हमारे वीडियो को और बेहतर से बेहतर बनाएगा, जो हमें सीखने में मदद करेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, शुक्रिया।